डोमिनोज पिज्जा के संस्थापक टॉम मोनाघन हैं, जिन्होंने 1960 में महज $900 में एक छोटे से पिज्जा स्टोर को खरीदकर इसकी शुरुआत की थी। लेकिन कई मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता से आज डोमिनोज को इस मुकाम पर पहुंचाया है। डोमिनोज पिज्जा इंक एक अमेरिकन पिज्जा रेस्टोरेंट है, जो मैकडॉनल्ड्स के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेस्टोरेंट चेन है, जिसका मुख्यालय अमेरिका के मिशिगन में है। एक समय ऐसा भी था जब टॉम मोनाघन दिवालियापन की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन अपने धैर्य, संयम और काम के प्रति ईमानदारी से न केवल वे मुश्किल से बाहर निकले, बल्कि 30 मिनट गारंटीड पिज्जा की दूरदर्शी सोच से सफलता के शिखर पर पहुंच गए। थॉमस स्टीफन टॉम मोनाघन का जन्म 25 मार्च 1937 में अमेरिका के मिशिगन प्रांत के एन आर्बर शहर में हुआ था। वे फ्रांसिस व एना मोनाघन की पहली संतान थे। उनके एक छोटे भाई जेम्स मोनाघन भी हैं। टॉम के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। सीमित आमदनी में उनका परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। जब मोनाघन महज 4 साल के थे, तभी उनके ऊपर से पिता का साया उठ गया। परिवार पर आए संकट की वजह से उनकी माता उन्हें और उनके भाई को मिशिगन के एक अनाथालय में छोड़कर नर्सिंग कोर्स करने चली गईं। करीब 6 साल तक मोनाघन अपने भाई के साथ अनाथालय में रहे। उसके बाद उनकी मां उन्हें अपने साथ ले गई, क्योंकि वो एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करने लगी थी। लेकिन घर का खर्चा बड़ी ही मुश्किल से चलता था। इसीलिए टॉम ने कभी सब्जियां उगाकर बेची, तो कभी पत्रिका बेचने का काम भी किया। मां के साथ अच्छे संबंध न होने की वजह से उनकी मां ने उन्हें एक बार फिर अनाथालय भेज दिया, जहां उन्हें धर्म के प्रति लगाव हुआ और वो एक प्रीस्ट बनने के लिए सोचने लगे, लेकिन वो बन न सके। टॉम बचपन से ही पढ़ाई में काफी कमजोर थे, लेकिन स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने आर्किटेक्चर ट्रेड स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने नौसेना में नौकरी की। 1960 में मोनाघन अपने छोटे भाई जेम्स के साथ मिलकर 900 रुपए में पिज्जा स्टोर खरीदकर कारोबार उन्होंने शुरू किया और पिज्जा डिलीवरी के लिए 2 लोगों को नौकरी पर रखा। लेकिन 8 महीने के बाद टॉम के भाई ने कारोबार में उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन मोनाघन ने पिज्जा बेचने का काम जारी रखा। कुछ समय बाद टॉम ने जिम गिलमोर को अपना पार्टनर बनाया और 1 साल के भीतर ही अपना दूसरा पिज्जा स्टोर खोल लिया और उसके 1 साल बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में अपना तीसरा स्टोर पिज्जा किंग के नाम से खोल दिया। ज्यादातर काम मोनाघन खुद ही करते थे, इसीलिए उन्होंने जिम गिलमोर को एक पिज्जा स्टोर देकर उनको कारोबार से अलग कर दिया। पूर्ण स्वामित्व की अपनी पिज्जा कंपनी का नाम उन्होंने डोमिनोज रखा और कंपनी का लोगो भी तैयार करवाया। मोनाघन सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट पिज्जा लोगों को उपलब्ध कराना चाहते थे। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने मेन्यू से अन्य सभी आइटम हटा दिए। उस समय अमेरिकी समाज की जीवन शैली परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। मोनाघन ने तुरंत भाप लिया कि ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों काम करते हैं और जिनके पास बाहर जाकर खाने के समय की कमी है, उनके लिए पिज्जा की होम डिलीवरी लाभकारी होगी। इसके लिए टॉम ने ऐसा इंसुलेटेड पिज्जा बॉक्स तैयार करवाया, जिसमें न केवल पिज्जा लंबे समय तक गर्म रह सके, बल्कि वो कई पिज्जा बॉक्स का वजन भी सह सके, और पिज्जा की होम डिलीवरी की शुरुआत कर दी। उनकी ये होम डिलीवरी स्कीम काम कर गई और उनका पिज्जा का व्यवसाय चल निकला। 1967 में मोनाघन ने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी और 1969 तक कई अलग अलग जगहों पर 12 पिज्जा स्टोर खोल लिए। हर हफ्ते एक पिज्जा स्टोर की गति से वे पिज्जा स्टोर खोलते जा रहे थे, जिसे संभालना उनके बस के बाहर होने लगा। उसी समय उनके मुख्य पिज्जा स्टोर में आग लग गई, जिसके बाद हुए घाटे से टॉम मोनाघन दिवालियापन की कगार पर पहुंच गए। वो भारी कर्ज में डूब चुके थे। बैंक ने कर वसूली के लिए डोमिनोज पर कब्जा कर लिया, जिससे सारी फ्रेंचाइजी की रॉयल्टी राशि बैंक को जाने लगी। बैंक डोमिनोज को बेच देना चाहते थे, लेकिन कोई खरीदार इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। अच्छे मैनेजर के अभाव में बैंक के लिए डोमिनोज को चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में टॉम मोनाघन ने बैंक के सामने खुद को नौकरी पर रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर बैंक ने उन्हें $200 प्रति सप्ताह के वेतन पर नौकरी पर रख लिया। इस तरह मोनाघन अपनी ही कंपनी में नौकरी करने लगे, लेकिन उनका लक्ष्य कंपनी को फिर से हासिल करना था, जिसके लिए वे दिन रात मेहनत करने में लगे हुए थे। 1971 में बैंक ने यह मान लिया कि डोमिनोज का डूबना तय है, इसीलिए एक स्टोर के बदले मोनाघन को डोमिनोज के सारे शेयर लौटा दिए।
इस तरह मोनागन को अपनी कंपनी फिर से मिल गई। कंपनी की हालत ठीक करने के लिए मोनागन ने डेट्रॉइट के डाइनोस को कुछ स्टोर बेच दिए, जिससे उन दिनों में डाइनोस सबसे बड़ा पिज्जा चेन बन गया। 5 स्टोर के साथ मोनागन ने फिर से शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने बैंक का कर्ज उतारा और फिर कुछ संभलने के बाद कंपनी का विस्तार शुरू किया। लेकिन इस बार उन्होंने पहली वाली गलती ना दोहराते हुए विस्तार की गति धीमी रखी और पूरा सर्वे करने के बाद ही पिज्जा चेन का विस्तार किया। पिज्जा व्यवसाय में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मोनागन ने डिलीवरी की सुविधा पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और 1973 में एक नई स्कीम लागू की, 30 मिनट में गारंटीड पिज्जा। इस स्कीम में 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी न कर पाने की स्थिति में एक पिज्जा फ्री में दिया जाता था। ये स्कीम काम कर गई और डोमिनोज ने फिर से अपने ग्राहकों पर पकड़ बना ली। 1973 तक मोनागन के अमेरिका के 13 स्टेट में 76 स्टोर थे, जो 1978 में बढ़कर 200 हो गए, जबकि 1981 में 582 और 1984 में 992 तक की ये संख्या पहुंच गई और ये विश्व की सबसे बड़ी पिज्जा चेन कंपनियों में से एक बन गई। इस तरह एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि के बलबूते एक छोटे से पिज्जा स्टोर को विश्व की सबसे बड़ी पिज्जा चेन बनाने में सफल हुआ। आज कंपनी के 6100 फ्रेंचाइजीज हैं और दुनिया के 64 देशों में इसके स्टोर संचालित हैं।